हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिटी वन लाइनर्स का पार्ट 2। हमने ये सीरीज जो स्टार्ट की है 500 वन लाइनर्स की, स्पेशली पॉलिटी की, स्पेशली हमने स्टार्ट की है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इम्पोज अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स? वो है आपका पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स हैव लीगल राइट फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज गारंटीड फ्रीडम बाय आर्टिकल 27। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability? Article 17. Certain fundamental rights are not given to foreigners. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The right to vote is related to which category? It is related to political rights. Next है, which are the matters related to fundamental rights? वो है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो आपका लिया गया है आयरलैंड से। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? चलिए नेक्स्ट, who can be amended by special majority? Directive principles of state policy. Next है, which article of the Indian Constitution determines that the directive principles of state policy cannot be enforced by any court? तो वो है आपका आर्टिकल 37। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अनएनफोर्सेबल बाय लीगल कोर्ट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी? तो वो है आपका ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज्ड। चलिए नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट देन द फंडामेंटल राइट्स? तो वो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू डिक्लेयरिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट? तो वो है आपका आर्टिकल 39। नेक्स्ट है, फॉर विच पीरियड आफ्टर द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट शुड बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? वो है आपका विद इन अ मंथ। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वो होते हैं आपके द वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 ईयर्स। हु हैज बीन ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस? तो वो थे आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट है, हु इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो है आपका पार्लियामेंट। इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी डज नॉट गेट एडुकेट रिप्रेजेंटेशंस इन द लोक सभा, 2 members of the community can be nominated by the president. What does the president of India get under arbitral power? तो appointment of prime minister. नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? वो होता है आपका 6 ईयर्स। नेक्स्ट है, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन टू होम विल ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है फाइनेंस कमीशन। After how many years the Finance Commission is appointed by the President of India? 5 years. The central government grants to the states from the Consolidated Fund of India based on whose recommendations? वो है आपके Finance Commission. Next है, who is the protection of contingency fund of India? वो है आपके President. Next है, who appoints Attorney General of India? वो भी है आपके President of India. चलिए नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? तो वो है आपके प्रेसिडेंट। पर्सन्स हु कैन रेफर अ मैटर अंडर आर्टिकल 143 टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
In a single transferable voting method, every voter can express as many choices as the candidates in the election. Who was the first non-political president of India? वो थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. How many times has the president declared a national emergency? तो वो अब तक हुआ है 3 times. चलिए next. After the constitutional system fails, under which section of the constitution the president's rule is imposed in a state? वो है 356. If the president wants to resign, to whom he will address his resignation? वो है आपके vice president. The appointment of whom is not in the authority of the president of India? वो है आपके speaker of Lok Sabha. How much age a citizen should have completed for the election of the president of India? Minimum 35 years. What is the maximum age limit set for the post of president of India? There is no maximum age limit. चलिए next. In the event of a deadlock between the two houses of parliament, who presided over the joint session? Speaker of Lok Sabha. How many types of emergencies are there in the constitution? तो वो है आपकी 3 types की. Next है, in India, how many times has the president declared a financial emergency? वो है आपका never, कभी नहीं. By using which article the president of India can declare financial emergency? By article 360. How many times the national emergency has been imposed after independence in India? वो है आपका 3 times. चलिए next. How many times the president of India can stand for re-election to his post? As many times as he wants. How long the president's ordinance remains in force? वो है आपका 6 months. The vice president of India is elected by the members of parliament. Any dispute regarding election of vice president of India must be filed in the Supreme Court. Next है, impeachment can be conducted on the president of India by parliament. तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. फ्री PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. बाकी PDF ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और अब हमारा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आप अपने लिए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस देख सकते हैं. तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपनी तैयारी करते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.